हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज मैं आप लोगों के साथ स्पू शैम्पू के बारे में रिव्यू देने वाली हूँ, जो कि बच्चों में यूज़ होता है। ये शैम्पू के बारे में मुझे किसने बताया, कब बताया, कैसे बताया, क्यों बताया, मैं सब आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो कीप वॉचिंग। सो जब नवीशा हुई थी तो उसके सर में बहुत सारे क्रेडल क्रॉप्स थे, जिसको हम लोग पपड़ी भी बोल सकते, जो यहाँ पर हुए थे। तो मैं सोचती थी कि वो ऐसे ही चला जाएगा, मतलब वो पेट में कुछ हो गया होगा, मैला बैठ गया होगा। तो मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, मैं इग्नोर कर देती थी और रोज़ की तरह मैं लाइक नॉर्मल जो बेबी शैम्पू यूज़ करते हैं वही शैम्पू लगाती थी बाबू को और वही लगा के नहलाती थी। पर जो लोग घर में कभी कभी आते थे वो देखते थे, तो वो लोग मुझे बोलते थे, देखो ये गंदा है, इसको हटाना पड़ेगा। तो मैं सोचती थी अब इसको कैसे हटाना, मुझे तो उतना आइडिया नहीं था। तो वो लोग मुझे लाइक घरेलू नुस्खे बताते थे कि ऐसे करो वैसे करो। वो लोग क्या बताते थे मुझे कि उसमें कोकोनट ऑयल लगा के उसको थोड़ा देर छोड़ के और कोम करने के लिए, पर मैं वो भी नहीं करती थी। और वो लोग और भी बोलते थे लाइक मस्टर्ड ऑयल लगा के ऐसे छोड़ दो और उसको कोम करो, पर मैं वो भी नहीं करती थी क्योंकि मुझे डर लगता था कि वो कोम करूँगी तो वो वहाँ से ब्लड निकलेगा बोल के, तो मैं वो भी नहीं करती थी। तो एक दिन मैं अपनी ननद के घर गई थी, तो उनसे बात करते करते मैंने बाबू के बारे में बताया कि बाबू को बहुत सारा क्रेडल कैप हुआ है और बहुत मतलब खुजली भी कर रही है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम ये शैम्पू यूज़ कर सकती हो, ये स्पू शैम्पू। तो मैंने सोचा हाँ यूज़ करके देख लेते जाता है कि नहीं। तो मैंने ले लिया था एक शैम्पू। फिर मैं ले के भी मैंने यूज़ नहीं किया था, 1-2 हफ्ता मैंने ऐसे ही रखा था कि यूज़ करो ना करो, कुछ रिएक्शन हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे मेरे को। तो मैंने यूज़ नहीं किया था। फिर सोचा रख के भी क्या फ़ायदा, यूज़ ही कर लेती हूँ, एक्सपायर होने से अच्छा तो यूज़ करना अच्छा है। तो मैंने यूज़ किया। फर्स्ट वीक लगाया, सेकंड वीक लगाया, अच्छा ही था, मतलब कुछ ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा था। थर्ड वीक में मैंने देखा बाबू का वो थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। इससे तो मेरी नवीसा गर्मियों के टाइम में हुई थी, तो मैं उसको रोज़ नहलाती थी। तो मैं वही शैम्पू प्रेफर करती थी क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए वही शैम्पू से डेली मैं उसको नहलाती। बात करते हैं कि मैं कैसे बाबू को ये शैम्पू अप्लाई करती हूँ। तो पहले मैं बाबू का सर भिगा लेती हूँ अच्छे से। फिर मैं शैम्पू को हाथ में लेके फिर उसके स्कैल्प पे अच्छे से पहले रगड़ती हूँ, स्कैल्प चारों तरफ से रगड़ती हूँ और रगड़ के फिर थोड़ा देर रखती हूँ, तब तक वैसे छोड़ देती हूँ। फिर तब तक मैं उसका बॉडी वॉश करती हूँ। बॉडी वॉश करने के बाद फिर जो शैम्पू लगाया उसको और थोड़ा रब करती हूँ। रब करने के बाद मैं रिंस कर देती हूँ, धो देती हूँ। फिर धोने के बाद फिर टॉवल से उसको अच्छे से पोंछ देती हूँ। फिर कंघी से थोड़ा थोड़ा उसको कोम कर। और सबसे अच्छी बात क्या है ये प्रोडक्ट की कि ये प्रोडक्ट ना टेयर फ्री है। जब भी लाइक बच्चों लोग को आंसू नहीं, तो जब भी मैं बाबू को नहलाती हूँ तो वो जब भी आँख में जाता है तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो उसको आंसू भी नहीं आते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है ये प्रोडक्ट की। तो नवीशा को तो ऐसे भी नहाना बहुत पसंद है, वो नहीं रोती है नहाते वक्त। और जब मैं शैम्पू भी यूज़ करती हूँ उसकी आँख में भी चल जाते हैं तो वो नहीं रोती है। तो ये बात सबसे अच्छी है ये प्रोडक्ट। तो इसका बेनिफिट्स का बात करें तो ये सूटेबल है डेली यूज़ के लिए, और ये सेफ़ है सेंसिटिव स्किन के लिए, जिसका स्किन सेंसिटिव है उसके लिए भी सेफ़ है। और ये पीएच मेंटेन करता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस और इरिटेशन नहीं होता है बच्चे के। और सबसे अच्छी बात ये टेयर फ्री है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, आप भी ट्राई कीजिए। अगर आपके बच्चे का क्रेडल कैप है तो ये बहुत अच्छा रहेगा और आप भी खुश रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।